अगर आप भी एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ट्रेडिंग डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपकी ट्रेडिंग फियर से ओवरकम कैसे करना है, क्या चीज आपके फियर को कॉज कर रही है, उस चीज का एक सिंपल सोल्यूशन क्या है जिससे आप एक आगे जाके अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सिंपली ट्रेडिंग फियर जो है वो एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से इंसान बिलोंग करता है, 9 to 5 से बिलोंग करता है, कॉलेज स्टूडेंट है, ऑलरेडी वो इंसान जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखता है, रिस्क लेने का करेज नहीं रखता है, तो आप ऐसी फील्ड में आ चुके हो, ऐसे प्रोफेशन में घुसने की कोशिश कर रहे हो जहां पे आपको रोज रिस्क लेने की जरूरत है, देन ऑफ कोर्स वो ट्रेडिंग फियर आपको डेफिनेटली बॉदर करेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्लो डाउन करेगा। सबसे पहली चीज और सबसे सिंपल चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में जो ट्रेडिंग फियर है वो कौन से वजह से आ रहा है, क्या उसका रीजन है, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स हर इंसान अलग होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फियर बताने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं एंड जिसका सोल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होता है लो रिस्क एपेटाइट। अब ऑफ कोर्स आपके पास अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी ही नहीं है तो आपको डर तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास घर में सिर्फ 1 किलो चावल बचे, अगर आपके पास और पैसा नहीं है चावल खरीदने का, देन ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो चावल खत्म होगा आपकी हालत खराब होती जाएगी और आपको डर लगता रहेगा। तो सबसे पहली चीज, सबसे सिंपल चीज, ये मैं अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोल चुका हूँ, स्टार्टिंग से सालों से मैं चीज समझा रहा हूँ लोगों को कि ट्रेडिंग के अलावा आपके पास एक इनकम सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपका रिस्क एपेटाइट ऑटोमेटिकली लो रहेगा। रिस्क एपेटाइट लो रहेगा तो मेरे भाई आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क लेने का एपेटाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान रिस्क लेता है वो ट्रेड ले पाता है, और जितना ज्यादा ट्रेड ले पाएगा उतना लंबा मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, और जितना ज्यादा आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि मार्केट में घुसते बहुत कम रिस्क एपेटाइट के साथ, या फिर रिस्क एपेटाइट होता भी है तो गलत रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में घुस जाते हैं एंड फिर इतना ज्यादा रिस्क लेके बैठ जाते हैं कि भाई सारी चीजें वाइप आउट हो जाती है और मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, मार्केट में जितना लंबा टिक सकते हो बस टिकने पे फोकस करो। मार्केट में टिक गए, सीखते रहे और समझते रहे अपनी गलतियों को, देन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही रहोगे। इस चीज का मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूँ। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन मेरे भाई ये है कि आपको या तो जॉब ढूंढनी है, या तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करो, कैनवा यूज करना सीख लो, सिंपल प्लेटफॉर्म है, आसान प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करना सीख लो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, लोगों को चार्ज करो, 2-3 हजार रुपए डिजाइन के चार्ज करो, 1000 रुपए चार्ज करो। अगर महीने का 10 से 15 हजार भी कमाने लगे ना तो ट्रेडिंग में फियर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर आपने आज पूरे 10,000 रुपए उड़ा दिए, आपको पता है कि इस महीने मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, 10,000 रुपए चले गए चलेगा, अगले महीने मेहनत करके फिर से आ जाएंगे, और जब वो फिर से आएंगे मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी जो है रेज्यूम कर पाऊंगा। तो लो रिस्क एपेटाइट को खत्म करना सबसे आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाके कुछ स्किल सीखनी है, उसको मोनेटाइज करना है, लोगों को अपनी सर्विस ऑफर करनी है एंड उससे आपका इनकम सोर्स इजीली डेवलप हो सकता है, जिससे आपका रिस्क एपेटाइट भी जो है बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग फेयर होने का नंबर 2 सबसे कॉमन रीजन होता है सोसाइटी प्रेशर। अब सोसाइटी प्रेशर तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर आता है फैमिली की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, जहां में मॉम डैड को आपसे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है। माँ बाप चाहते हैं भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, लेकिन बेटे को करनी है ट्रेडिंग। तो ये एक्सपेक्टेशन है वो सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। उसका भी सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको अपने मॉम डैड को कन्विंस करना पड़ेगा। मॉम डैड कन्विंस कैसे होते हैं, कैसे करना है, उसके बारे में मैंने डिटेल में और कुछ यूट्यूब वीडियोस में बात की हुई है, पर अगर उसको मैं समराइज करूंगा तो सिंपल तरीके में इसका भी सोल्यूशन ये है कि आपको और पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप और पैसे कमाओगे फिर उसको ट्रेडिंग में डाल के ट्रेडिंग से पैसे कमाने शुरू करोगे, तब जाके आपके मॉम डैड को समझ में आएगा कि भाई इसका पोटेंशियल जो है अच्छा दिख रहा है हमें, एंड आगे चल के हो सकता है ये कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, मान लो आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है एंड आपके एजुकेशन में ऑलरेडी माँ बाप ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए, देन वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप का मान रखो, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करो। देखो ट्रेडिंग शुरू करने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रेडिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग भी सीखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक टेस्टिंग कर सकते हो, चार्ट पैटर्न सीख सकते हो, स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा है कि आप ट्रेडिंग सीखो ही मत, ट्रेडिंग सीखने में कोई हर्ज नहीं है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अगर माँ बाप ने मान लीजिए आपके MBBS के कोर्स में 10-15 लाख रुपए लगा दिए, देन ऑफ कोर्स आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप का मान रखो, उन्होंने मेहनत से पैसे कमाए हुए हैं, अपना एजुकेशन खत्म करो। लेकिन सोसाइटी प्रेशर जो है मेनली मॉम डैड की तरफ से आता है। जितने ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ वो यूजुअली अपने सर्कल में बात ही नहीं कर पाते, किसी को बताना ही नहीं होता, बिकॉज ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन को कोई समझता नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बहुत लोनली प्रोफेशन है एंड ये बात मैं कंप्लीटली समझता हूँ। इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको एक ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन होनी है। जरूरी नहीं कोई पेड कम्युनिटी हो, कोई फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पे लोग होंगे, आपको समझ में आएगा कि चलो ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस सेम जर्नी पे है। एंड ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर ही 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख सब्सक्राइबर्स है। दैट मींस आपके जैसे और 16 लाख लोग हैं जो इस जर्नी पे है, जो इन चीजों को सीखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सेम जर्नी पे जा रहे हैं। अब पहले के जो 2 फियर्स के बारे में हमने बात
कि वो तो बहुत इमोशनली या फिर सोसाइटी बेस्ड फियर्स थे, लेकिन वो रियल ट्रेडिंग फियर्स नहीं होते, क्योंकि उन चीजों को आप एक्सटर्नल फैक्टर से ठीक कर सकते हो। अब नंबर 3 जो फियर होता है वो सबसे कॉमन होता है, वो होता है सेल्फ डाउट। क्योंकि पहले आपने इतने लॉसेस किए हुए, पहले आपने इतनी ज्यादा गलतियां की हुई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं ट्रेडिंग कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। एंड उसका सिंपल सोल्यूशन, लॉजिकल सोल्यूशन ये बनता है कि आपको जो है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके, जर्नल करके, बैक टेस्ट करके उन चीजों को सीखना है, रेक्टिफाई करना है एंड पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं। तो इसके बारे में मैंने शायद कभी डिटेल में बात नहीं की, बट इस बार आज मैं इसको डिटेल में जाके आपको समझाने वाला हूं एग्जैक्टली करना क्या है। मान लीजिए आपने 3 महीने पहले 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी। 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद आज आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा, आपने अकाउंट ब्लो कर दिया है। बट पिछले 3 महीने में आपने मान लीजिए कम से कम 50 ट्रेड्स लिए। अब अगर आपने 50 ट्रेड्स लिए हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको उन 50 ट्रेड्स को जर्नल करना है। एक सिंपल एक्सेल शीट में लिख लो या फिर एक नोटबुक में लिख लो एंड चार्ट्स में वापस जाके रीजन लिखो। अब ऑफकोर्स आप एक बिगिनर हो अगर, तो कुछ खास रीजन नहीं होंगे, आपको बस लगा होगा भाई ऊपर जाएगा तो आपने ले लिया होगा, लगा होगा नीचे जाएगा तो आपने सेल कर दिया होगा। लेकिन लिखो उसको जब आप लिखोगे, एक एक ट्रेड लिखने में शायद बहुत भारी पड़ेगा, शायद बहुत आपको आलस आएगा लिखने में, लेकिन आप जब लिख लोगे, आप 50 के 50 एक साथ देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएंगे, पैटर्न नजर में आएंगे कि ये मेरी गलती थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने बिना एनालिसिस के लिया, यहाँ पे मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया, यहाँ पे मैंने फिर से रिस्क ज्यादा ले लिया एंड इसकी वजह से मैंने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया। अब ये बेसिक जो नोटबुक है ना, ये आपका ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल सकता है, बिकॉज ये आपको दिखा रहा है आपके खुद के पैटर्न्स, आपकी खुद की गलतियां जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड अगर आपने उन गलतियों को स्पॉट भी कर लिया ना, आपका 80% काम हो गया, बिकॉज अब बाकी का 20% सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों पे काम करके उनको ठीक करना है। एंड वो कैसे होगा, वो ऑफ कोर्स आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज एक सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी कहां से मिलेगी? स्ट्रैटेजी मेरे YouTube चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। अब स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ स्ट्रैटेजी मिलने से कुछ होता है? नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी मिलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी जो है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं सारे के सारे प्रॉफिटेबल होने चाहिए, सबके सब प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी मेहनत करके उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं करता है, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करता है। लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, उमर भाई ने बताई स्ट्रैटेजी, मैं ट्रेड करता हूँ, 2-3 दिन ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन लॉस हो जाता है, रुक जाते हैं, फिर कोई और यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी पे चले आते हैं। ऐसे आप कभी भी नहीं ट्रेडर बन पाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, स्ट्रैटेजी शायद सबकी काम करती है, लेकिन अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया, देन आपको कभी भी ट्रेडिंग का फियर नहीं जाएगा। आप खाली स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी जंप करते जाओगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है कि भाई यू नो व्हाट, ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मुझे पता है, अब बस मुझे इस स्ट्रैटेजी पे टिक के काम करना है। अगर आप इस लेवल तक भी पहुंच गए ना ट्रेडिंग में, समझ लो आप ऑलमोस्ट 80% अपने ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। बस 20% जो है अब उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ, अच्छी साइकोलॉजी के साथ फॉलो करना है, जिसको और 3 से 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें बैक टेस्टिंग कर ली, खुद को कॉन्फिडेंस दिला दिया, देन आपका गेम डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा। एंड जहां तक बैक टेस्टिंग की बात आती है, आई वांट टू शेयर विद यू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो हम आपके लिए बिल्ड कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन ट्रेडर्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर पाओगे, कोई भी ट्रेड्स को जर्नल कर पाओगे, सीधा का सीधा अपना MT5 अकाउंट आप उससे कनेक्ट कर पाओगे एंड कनेक्ट करने के बाद अपनी पूरी परफॉर्मेंस देख पाओगे। आप उसमें AR रिपोर्ट्स भी देख पाओगे, आप उसमें अपने स्ट्रैटेजी में पीछे जाके जो गलतियां हैं उसको स्पॉट कर पाओगे एंड बहुत सारे और फीचर्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, जिसके ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके उसकी पूरी वेबसाइट, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर फ्री फॉर सम ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स उसका प्रीमियम वर्जन भी होने वाला है, जहाँ पे और भी ज्यादा आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो मैं एक बैक टेस्टिंग के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ। लेकिन तब तक आप जो है खुद सॉफ्टवेयर देख सकते हो, खुद प्लेटफॉर्म देख सकते हो एंड उस पर अपना बैक टेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, जिससे एक बार आपने बैक टेस्टिंग कर ली, आपका फियर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि भाई ठीक है, मेरे पास प्लान है, मेरे पास स्ट्रैटेजी, मुझे पता है काम करता है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी पे, एक्सिक्यूशन पे फोकस करना है। एंड एक बार वो चीज मैंने कर ली, देन ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, आगे चलते 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 मूविंग ऑन, आई विल इवेंचुअली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डील विद ऑल योर फियर्स इन ट्रेडिंग।